और नेटो के देशों से मिले धोखे का असर भी जंग पर दिखने लगा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत में यूक्रेन के सैनिकों के पास रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए हथियार तक नहीं बचे हैं और अगर जल्द ही अचानक हथियार नहीं पहुंचे तो फिर बखमुत यूक्रेन के हाथ से निकल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यह ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि पिछले 8 महीनों से बखमुत को रूस से बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। ज़ेलेंस्की तो आखिरी सांस तक बखमुत की हिफाजत करने की कसम खा चुके हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले दिनों ही ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान किया था कि उनकी सेना किसी भी कीमत पर पुतिन की फौज के आगे हथियार नहीं डालेगी, जबकि पुतिन हर हाल में बखमुत को जीतने की जिद पर अड़े हैं। इसी वजह से बखमुत की लड़ाई पुतिन के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों के पास जंग लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है, जिसकी वजह से बखमुत में कई मोर्चों से यूक्रेन की सेना पीछे हटने के लिए मजबूर तक हो चुकी है। हालांकि कुछ रोज पहले तक पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा था कि पुतिन बखमुत की जंग हारने के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि अमेरिका से मिले गाइडेड बमों के प्रहार से बखमुत में रूसी सेना में भगदड़ मच गई थी। यूक्रेन की सेना ने जहां भी ये बम गिराए वहां तबाही मच गई। अमेरिका का ये गाइडेड बम रूस की सेना के जबरदस्त किलेबंदी वाली इमारतों और ब्रिज जैसे बड़े बड़े टारगेट को भी उड़ाने की ताकत रखता है। यूक्रेन ने इस बम से बखमुत में रूस के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया था। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत में यूक्रेन के सैनिकों के पास हथियार ही नहीं बचे हैं और अगर जल्द ही उनके पास हथियार नहीं पहुंचे तो बखमुत में ज़ेलेंस्की के सैनिकों के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, जो पुतिन के लिए बड़ी जीत होगी, क्योंकि रूस के लिए पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के ऑपरेशन में बखमुत बेहद अहम पड़ाव है। अगर पुतिन को डोनेट्स्क को लुहांस्क से यूक्रेन की सेना को खदेड़ना है तो उन्हें पहले बखमुत को हथियाना होगा, क्योंकि बखमुत जीतने के बाद पुतिन डोनेट्स्क के क्रमातोर्स्क और स्लोवियांस्क शहर की तरफ बढ़ सकते हैं। क्रमातोर्स्क और स्लोवियांस्क डोनेट्स्क के बड़े शहर हैं जो अब भी पुतिन की पहुंच से बाहर हैं, लेकिन बखमुत पर कब्जा होने के बाद ये दोनों शहर रूस की तोपों की रेंज के अंदर आ जाएंगे। इसी वजह से बखमुत में पुतिन ने उनकी प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप को भी मैदान में उतारा हुआ है। कुछ रोज पहले ही वैगनर ग्रुप ने यह दावा किया था कि बखमुत के 80% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि हथियारों की कमी की वजह से बखमुत में यूक्रेन की सेना हार के करीब पहुंच चुकी है। और यूक्रेन का ऐसा हाल देखकर उसके पड़ोसी पोलैंड की भी सांसें अटक गईं, क्योंकि उसे भी रूस के हमले का डर सता रहा है। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड ने यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाने का फैसला कर लिया। नेटो देश पोलैंड जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से वो पुतिन की आंखों में बुरी तरह गड़ रहा है और उसे इस बात का खौफ सता रहा है कि रूस की मिसाइलें किसी भी दिन उसकी तरफ घूम सकती हैं, यानी पुतिन किसी भी दिन उसके पड़ोसी यूक्रेन की तरह उस पर हमला बोल सकते हैं। हालांकि पोलैंड एक नेटो देश है, इसलिए यह माना जा रहा है कि पुतिन उस पर सीधे हाथ डालने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जंग शुरू होने से पहले ही अमेरिका और यूरोप के देश उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी देते रहे। लेकिन पुतिन ने किसी की नहीं सुनी और यूक्रेन पर वार कर दिया। पोलैंड को भी ऐसे ही हमले का डर सता रहा है। इसी वजह